अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं तो आज का शो आपके लिए बहुत नेसेसरी और रेलेवेंट है, बिकॉज अपने आज के शो में एक बड़े बेसिक लेवल पे हम आपको ये बात बताएंगे कि जब हम डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं तो इस हवाले से क्या कानून साजी की गई है। पाकिस्तान का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो बड़े वाज़े तौर पर डोमेस्टिक वर्कर्स को वही राइट्स और वही स्टेटस अकॉर्ड करता है जो किसी भी और सिटीज़न को करता हो। लेकिन अब क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है तो मुख्तलिफ सूबों ने जो है इसके ऊपर कानून साजी की है, कुछ अभी भी लैग कर रहे हैं। इसके ऊपर लीगल पोजीशन क्या है, इस पर हम अपने आज के शो में आपकी रहनुमाई करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे पंजाब में 2019 में जो कानून पास हुआ था, पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, उसके बारे में किस तरह से पहली दफ़ा ये कानून जो है ये मैंडेट करता है कि डोमेस्टिक वर्कर्स को जो है इस कानून के तहत रजिस्टर किया जाएगा, ना सिर्फ उनको बल्कि एम्प्लॉयर्स को भी रजिस्टर किया जाएगा। क्या उनकी मिनिमम वेज होगी, क्या उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन अपने आज के शो में हमारी कोशिश होगी कि मैं आपको बताएं और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि प्रैक्टिकली क्या काम हो रहा है इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीब कादिर साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जैगम अब्बास मज़र साहब जो कि डायरेक्टर हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी मिस उम्मे लैला जो कि एक समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। मैडम, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें। बेसिकली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक वर्क की, घरेलू मुलाजमत की, तो उसके बारे में बताएं, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आप देखती हैं ये इतना रैम्पेंट है, सिर्फ पॉवर्टी की वजह से है, इलिटरेसी की वजह से है, या फिर आपको लगता है फॉर लैक ऑफ अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़? हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये हमेशा से एक फिनोमेना रहा है जहाँ पर आप अपनी मदद के लिए आप डोमेस्टिक हेल्प को रखते हैं। तो ये भी बड़ी एक हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनिमम वेज जब फिक्स हुई थी पाकिस्तान बनने के बाद, और इसमें मेरा ख्याल है लेबर डिपार्टमेंट ज़रा सही उसका साल बता सकते हैं, उसके अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स की मिनिमम वेज को मुख्तस करने के लिए बाकायदा ऑर्डिनेंस में वो लफ्ज़ मौजूद है। लेकिन आगे चल के हमने डोमेस्टिक वर्कर्स को लेबर के दायरे कार में हमने नहीं देखा, लेकिन वो मौजूद हमेशा से रहे। अब समझने की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर और ममालिक के अंदर भी जो वर्क फोर्स है वो 2 तरह से तक़सीम हुई है। जी। एक है गैर रस्मी शोबा और एक है रस्मी शोबा। जो रस्मी शोबा है उसके हवाले से सारे जो लेबर फ्रेमवर्क्स हैं वो हमने अडॉप्ट किए। पाकिस्तान जब बना तो हमारे पास वो ब्रिटिश एरा से हमने अडॉप्ट किए और बाकी ममालिक ने भी इसको अडॉप्ट किया और वही फ्रेमवर्क चल रहा है जिसमें हमने रस्मी शोबे में काम करने वाले लोग जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दुकानों पे काम करते हैं, उनको तो आपने लेजिस्लेशन के प्रीव्यू में ले आए। लेकिन जो गैर रस्मी शोबा, जो कि बहुत बड़ी फिगर है, पाकिस्तान की इस वक़्त 76% गैर रस्मी शोबा मौजूद है, जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इसकी 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट वजूहात हैं। एक तो ये गुर्बत के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा इसका एक इम्पैक्ट जो हुआ है वो अर्बनाइज़ेशन की तरफ से हुआ है कि हमारी बहुत ज़्यादा रूरल कम्युनिटीज़ से लोग अर्बन की तरफ आए हैं और वहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनकी नीड्स जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं और वहाँ पर उनको ज़रूरत महसूस हुई कि अपने साथ डोमेस्टिक हेल्प रखें। और उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी खेप जो है वो रूरल माइग्रेट माइग्रेट करके वो अर्बन एरियाज़ में आई और वहाँ पर उन्होंने ये जॉब्स अडॉप्ट की। इसका एक तीसरा एंगल ये है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइज़ेशन की वजह से ख़वातीन भी वर्कफ़ोर्स के अंदर आई हैं जो पढ़ी-लिखी एजुकेटेड थी और वो जब घर से बाहर निकली तो उन्हें अपने मदद के लिए घरेलू हेल्प की ज़रूरत पड़ी, डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू किया। और ये देखते ही देखते एक बहुत बड़ी वर्कफ़ोर्स जो है वो अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो फराहम करने शुरू कर दी। जी बिल्कुल मैडम, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगी मुनीब साहब। देखें, जी कानून का शो है, मैं चाहूँगी कि हम कानून के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करें और इस हवाले से, इस तरह के मैंने जी इंट्रोडक्शन में भी कहा, 2019 में एक बहुत एग्जेम्पलरी पीस ऑफ लॉ जो है वो पास किया था, पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट बिल्कुल 2019 का बेसिकली। तो क्या प्रोटेक्शंस जो हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक वर्कर्स को दी गई हैं पंजाब में, जो कि पहले मौजूद नहीं थी? 7 साल तक लॉबिंग चली थी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। ऐसे लॉयर्स हैं, उनकी जो लीगल प्रोफेशनल लॉयर्स कम्युनिटी, ये काफ़ी सालों से एक लॉबिंग शुरू हुई थी कि 2015 में एक केस आया और एडवोकेट शराज ज़का थे। तो वो ये केस एक आया जिसको हम कहते हैं सूबे खान जजमेंट,
ये 2015 में शुरू हुआ और इसके ऊपर क्योंकि अमल दरामद होते हुए वक्त लगा हुकूमत पंजाब को, तो उसके हवाले से इस पे फिर से एक अपील की गई या इसके ऊपर फिर से कंप्लेंट लाई गई और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने इसको रिट पिटिशन में बदल दिया और इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बना दिया और उस पे पंजाब हुकूमत वाज द रिस्पोंडेंट। और दिसंबर 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट आई जो जिसमें कि विच वाज स्पीयरहेडेड बाय जस्टिस जवाद हसन साहब, और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि ये जो उस वक्त पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स बिल था उसको फौरी तौर पे कानून बनाया जाए, उसको हरकत में लाया जाए। और उस जजमेंट के अंदर बल्कि कोटेशंस दी गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि ये कितना कोई हैजर्डस, ये कितना कोई नुकसानदेह है फॉर द हेल्थ बोथ फिजिकल और बहुत ज्यादा डिटेल जजमेंट थी। और इसमें एक वर्कर्स। पॉजिटिव चीज ये कानून के बारे में तो हम बात करेंगे कि ये वन ऑफ द फ्यू इश्यूज है जिसपे हम देखते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, कोर्ट, गवर्नमेंट, पीपल फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, ठीक है, सब साथ थे बेसिकली। अच्छा, कानून पे आते हुए वो जजमेंट आ गई, उसके बाद कानून साजी हो गई, ठीक है। कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर कौन है 2019 के कानून के मुताबिक? ये जो जजमेंट थी सूबे खान वाली, ये थी पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 से मुतल्लिक। ऑफ कोर्स 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि हर सूबे के अपने लेबर लॉज होते हैं या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज होते हैं, तो पंजाब के अंदर ये एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन था कि जब भी कोई डोमेस्टिक वर्कर को एम्प्लॉय किया जाएगा तो उसके हवाले से एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जारी किया जाएगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर। क्योंकि अभी तक ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स का सेक्टर है ये अनरेगुलेटेड था। अच्छा, ये अनरेगुलेटेड इसलिए आता है क्योंकि कोई भी आप डेमोक्रेसी देख लें तो वहाँ एक पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन की जाती है कि जी प्रिवेसी के राइट्स होंगे, हाउस होल्ड के अंदर क्या होता है वहाँ स्टेट उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं करेगी। लेकिन अब ये जो है कानून के ज़ुमरे में आ चुका है, डोमेस्टिक लेबर अब एक सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं है। जब पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन या डिकोटमी ड्रॉ कर दी जाती है ना, उसमें थोड़ा बहुत फिर एक एक्सप्लॉयटेशन और डोमेस्टिक सर्विट्यूड के लिए एक मेरे ख्याल से एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट हो जाता है। वो टिपिकल मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप किक इन कर जाता है बेसिकली। डोमेस्टिक वायलेंस में भी हम देखते थे बिल्कुल ये मसला आ रहा था कि वो नॉर्मल लेबर लॉज में कवर नहीं हो रहा था, जो कि 2018 की जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर रोशनी डाली थी। ठीक है। तो अब क्या है कि लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाने की अहमियत मेरी नजरों में ये है कि पहली दफा ये हो रहा है कि ये इट इज बीइंग स्पोकन आउट, ये बताया जा रहा है, वाजे किया जा रहा है कि क्या हकूक होंगे डोमेस्टिक वर्कर्स के, क्या टर्म्स होंगे, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, उनकी जेडी क्या होगी, ताकि एम्प्लॉयर अब्यूज ना कर सके इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को। यानी कि अगर आपने एक शोफर हायर किया हुआ है, आपने किसी को ड्राइविंग वर्क के लिए हायर किया, ये नहीं कि आप उनसे पंखे साफ करवा रहे हो, ये नहीं कि आप हर चीज का बड़े वाजे तौर पे बयान किया जाएगा उसी लेटर में कि क्या काम की नौयत होगी, मिनिमम वेजेस भी होंगी, पे क्या की जाएगी। अच्छा, मिनिमम वेज अगेन ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है कि 2019 का एक्ट कहता है कि मिनिमम वेज दी जाए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ये भी एक लूप होल रह जाता है। वो मिनिमम वेज क्या है? हमें ये पता है नेशनल मिनिमम वेज 17,500 से अब 20,000 कर दी गई है। इस बात के ऊपर क्लैरिटी की बहुत सख्त जरूरत है कि दिस इज एग्जैक्टली जो कि महाना वेज एक डोमेस्टिक वर्कर को भी दी जाएगी। मुनीब, लेकिन एटलीस्ट अब एक मिनिमम बेस स्टैंडर्ड तो डिफाइन हो गया। पहले तो इस तरह हम केसेस देखते थे जहाँ पे काम करवाया जाता था, उनको ना कोई रेस्ट दिया जाता था, इसमें वर्किंग आवर्स भी डिफाइन हो गए, ना उनको पैसे दिए जाते थे। सर, आई थिंक इस पे आपका नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज जो है वो क्या होगी? हाँ जी, ये बिल्कुल, ये बड़ी, जैसे आप सब ने जिक्र किया कि बड़ी लैंडमार्क लेजिस्लेशन है और इसका बेसिक मकसद भी यही था कि ये जो बहुत बड़ा चंक है इनफॉर्मल सेक्टर में, जो लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में है, इसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो जब ये लॉ बना, इसका मकसद यही था कि इन लोगों की वेलफेयर की जाए, रेगुलेट किया जाए इनके वर्किंग कंडीशंस को। सर, इतनी चीजों को रेगुलेट किया गया है, टाइम बताया गया है, 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते, वेजेस को, इनके लीव्स को बताया गया है, इतनी सारी चीजें वाज़े तौर पे की गई हैं। लेकिन सर, वेजेस वाली चीज जो है वो किस तरह, वो तो मुख्तलिफ वेरी करेगी ना मुख्तलिफ कैटेगरीज में डोमेस्टिक जैसे अनस्किल्ड लोगों की और स्किल्ड सेमी स्किल्ड की गवर्नमेंट की एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, मिनिमम वेज बोर्ड है, उनमें नुमाइंदे आके डिस्कस करते हैं, फिर इस तरह से वो एक अवार्ड अनाउंस होता है। तो इसी तरह से इनका भी एक बोर्ड है, उसमें अभी मीटिंग चल रही है, 2 मीटिंग हो चुकी हैं, कंसेंसस पे नहीं आए। अच्छा। जल्द ही जब यूं ही कंसेंसस आएगा गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। ठीक है। जब ये वेज नोटिफाई होगी उसी हिसाब से डेली भी बन जाएगी, पर आवर भी बन जाएंगे, फिर इनको रेगुलेट करना और आसान हो।
जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस कानून में जेंडर न्यूट्रल जो प्रोविजंस हैं उन पर तो हमने बात की, एज हो गया और बाकी वर्किंग कंडीशंस वगैरह हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी शिकें हैं जो कि पर्टिकुलरली ख़वातीन फीमेल वर्कर्स को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं, उनके बारे में नाज़रीन को बताएं। अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 का 85% जो है इसमें फीमेल खवातीन जो हैं वो डोमेस्टिक वर्क के अंदर हैं और उनकी कुल तादाद जो है वो बन जाती है 39.98 मिलियन के करीब, और वो मर्दों से ज़्यादा हैं। तो हमारी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जब ये वर्कर्स रजिस्टर होंगी तो उसमें ज़्यादा तादाद जो है खवातीन की आएगी और वो वर्कर के दायरा कार में आएंगी और हमारी फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगी। तो मैं इसको इस तरह देखती हूँ, जब जो रेगुलेशन होगी इसके साथ जो वर्कर्स रजिस्टर होंगे डोमेस्टिक वर्कर्स, तो उससे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, बिलखुसूस पंजाब के अंदर, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन पंजाब की बात कर रही है। तो जो हमारी टोटल वर्क फोर्स है उसके अंदर इस वक्त 85% जो है वो खवातीन हैं डोमेस्टिक वर्कर के दायरा कार में आती हैं, अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे 2017-18। मैडम और उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी जो मेरे नज़रिए में है ज़रूर, जब मैं इस कानून को स्टडी करती हूँ, वो ये कि जो टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है, बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अब आप घरेलू मुलाजमीन को जो है वो सर्वेंट नहीं कह सकते, नौकर नहीं कह सकते। तो आई थिंक ये जो चेंज ऑफ माइंडसेट है जो हमें नज़र आ रहा है लॉ इटसेल्फ में, ये भी बहुत कमेंडेबल है, बिकॉज ये दिखाता है कि पार्लियामेंट कितनी कोग्निजेंट थी, कितनी सेंसिटाइज थी जब ये कानून जो है वो पास हो रहा था। सर्वेंट्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, उसको चेंज करवाया गया था। तो मैं खुद, मेरे हमारे हाथों से वो रिकमेंडेशंस गई हुई हैं, इसलिए उसके बाद वो पॉलिसी में वो टर्मिनोलॉजी चेंज हुई और वही टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे कि जब होम बेस्ड वर्कर्स की पॉलिसी 2015 में हुकूमत पंजाब ने इसको फाइनलाइज किया और उसको अप्रूव किया, वही टर्मिनोलॉजी यूज की और वही टर्मिनोलॉजी कानून के अंदर आ रही है। तो ये मेरा ख्याल है एक हम प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और हम वर्कर्स को जब बात करते हैं कि वर्कर्स को राइट्स की बात की जाए, इक्वालिटी की बात की जाए, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कानून ने इसको देखा है। के साथ साथ ये भी कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है जेंडर के बेसिस पे एटलीस्ट नहीं होगी, अमंग्स्ट अदर थिंग्स ऑफ कोर्स। सो आई थिंक ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन स्पेसिफिक हैं, ख़वातीन के जो डोमेस्टिक वर्कर होने के हवाले से राइट्स अक्रू करते हैं उसको जो है ये एलिवेट करते हैं, उसको जो है ये इंश्योर करते हैं। मुनीब, इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट होगा? फॉर ऑल द जेंडर्स जो सिकनेस बेनिफिट्स की बात आ रही है, इसमें प्रोग्रेसिव मुझे एक स्पिरिट जरूर नजर आती है। बिल्कुल। पर ऑन द अदर हैंड मैं फिर से कहूंगा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसपे कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी आई थी रजिस्ट्रेट करने की और उसमें फर्दर रिफॉर्म्स लाने की और भी हम उधर आएंगे रिफॉर्म्स जरूरत है, लेकिन वहां मेरा ज़ेन इस तरफ भी जाता है कि जिधर सेफ्टी और हेल्थ की बात की गई है, वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं हेल्थ और सेफ्टी के, डिसेंट लिविंग कंडीशंस क्या होंगे? सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, इमोशनल हेल्थ की। हेल्थ का मतलब क्या है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट? साथ ही में जो एज लिमिट सेट की गई है वो ये है कि एज लिमिट क्या? बिल्कुल, आप 15 साल की उम्र से नीचे किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उसकी अपनी पेनल्टीज हैं। पर मेरा अब ये सवाल उठता है कि फिर तो प्री सपोजिशन ये है, अजम्पशन ये है कि जो 15 से 18 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं दे आर सेफ। चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, जिसका कि पाकिस्तान एक स्टेट पार्टी है, वो डेजिग्नेट करता है कि 18 साल से नीचे जो भी है वो बच्चे हैं। तो ये जो एक अजम्पशन है कि लाइट वर्क दिया जाएगा एंड सो दे विल बी सेफ या उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट होगी, क्या ये एक चीज है, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन कानून में ऑफ कोर्स जिस तरह की कोई भी कानून पास होता है उसमें जो होता है रूम होता है, लेवरेज होता है उसको चेंज करने का, इन हाइंडसाइट हम लोग उसको फिर हाइंडसाइट जो है उसको अमेंड करने का। सर आपकी तरफ आऊंगी बिकॉज आई थिंक आपका प्रैक्टिकल नैरेटिव इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कानून पास हो गया है, रजिस्ट्रेशन जो है इसके तहत जरूरी है, ना सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर की बल्कि एम्प्लॉयर की भी। प्रैक्टिकली एज ए लेमैन मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस कानून के बारे में पता भी है। जब ये लॉ पास हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो लेबर डिपार्टमेंट ने स्पेशली जितने भी ऑर्गन है लेबर डिपार्टमेंट मिल के हमने कैंपिंग की, कैंपेन की, मुख्तलिफ मार्केट्स में कैंप लगाए और रजिस्ट्रेशन की, मैनुअल रजिस्ट्रेशन की। बाद में हमारी वेबसाइट डेवलप हो गई, ये पैसी जो है पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी मोर देन 29,000 रजिस्टर हो चुके हैं वर्कर्स और उसमें कसीर तादाद खवातीन की है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्रेशन जो है वो एक मैं समझती हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम वेज के हवाले से भी मैं आपकी वेबसाइट पे पढ़ी थी कि काफ़ी कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रही हैं कि मिनिमम वेज जो है एम्प्लॉयर्स नहीं दे रहे, तो इसके बारे में भी लगता है कि पीपल आर क्वाइट अवेयर अबाउट। जी बहुत अवेयरनेस है, बल्कि ये जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है इसमें तकरीब लाहौर ऑफिस में मोर देन 2000 जो कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल भी है।
और जो भी चाहता है जिसका वर्कर का कोई राइट इन्फ्रिंज होता है वो कंप्लेंट करते हैं, और बहुत सारी रूल्स ना बनने के बावजूद भी हमने उनको रिलीफ दिलाया है और ये मिल रहा है, इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बेहतर जा रहा है। सर मैं चाहूँगी गवर्निंग बॉडी के बारे में आप बात करें, बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि वो अब तक जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? वही ये जो इश्यूज है ना, ये जो हमारा वो पैकेज जा चुका है लीगल डिपार्टमेंट अच्छा। में, लॉ डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो किस तरह से नोटिफाई किया, जो ही नोटिफाई होती है और ये ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि सर इम्प्लीमेंटेशन का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, आप कुछ ये ऐड सारा। करना चाह मैं रहे हैं? बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, लॉ की तो अभी और भी बातें होंगी और मैं कर चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है आप ये देखिए कि इतना इम्बैलेंस है, ये एक क्लास इम्बैलेंस है जो कि ना कि सिर्फ हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर है। बिल्कुल। तो उसको जब मैं माइंड में रखता हूँ, तो अगर कोई एक डोमेस्टिक वर्कर अपना राइट मांगना चाहता है 2019 के एक्ट के तहत कि जी मेरा तो मिनिमम वेज का राइट बनता है, आप जैसे कम पे कर रहे हैं, और मुझे एम्प्लॉयर डिसमिस कर देता है कि नहीं जी हमें तो आपके उनके जैसे और राइट्स बड़े को लोग मिल प्रोटेक्ट जाएंगे, करने के लिए तो फिर बेसिकली, मेरे पास फोरम जिसके होना लिए चाहिए। सर ने बेसिकली कहा प्रोसेस में। मैडम मैं आपकी तरफ आऊंगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पे हम बात करें, इसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अवेयरनेस के बारे में भी बात करें, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ तब भी किसी कानून की हो सकती है जब उसके बारे में लोगों को पता होगा, लोगों को उसके बारे में आगाही होगी। अवेयरनेस पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा मौसर कैसे बना सकते हैं? हुकूमत ने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी अवेयरनेस की, जिसके तहत वो लोगों ने जाकर अपने आप को भी रजिस्टर करवाया और खुद एम्प्लॉयज ने भी रजिस्टर कराया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये बहुत ज़रूरत है कि हुकूमत जो है सिविल सोसाइटी के साथ मिलके इसको अवेयरनेस को और इसकी तशहीर करे, और लोगों के अंदर खुद भी कम्युनिटीज़ के अंदर जा जाके भी इसकी अवेयरनेस की जाए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, सिविल सोसाइटी के जो कम्युनिटी के जो नेटवर्क्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और इस कानून की जो है तशहीर की जाए, ताकि लोग अपनी मदद आपके तहत अपने आप को रजिस्टर कराएं एज अ डोमेस्टिक वर्कर जो काम कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो या बेशक ट्रांसजेंडर्स हो। तो ये ज़रूरी है। इसमें दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हुकूमत इस वक्त काम कर रही है पंजाब का, क्योंकि मैं खुद कुछ कमेटीज़ का हिस्सा हूँ, तो मेरे इल्म में है कि जो सोशल सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस कानून का, उसमें वर्कर को लाने की बात हो रही है और वो पायलट बाकायदा हो रहा है इस वक्त लाहौर के अंदर 3 एरियाज में, और उस पायलट के रिजल्ट्स के बाद सोशल सिक्योरिटी तक इनकी जो एक्सेस है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो ये हमें ज़रूर समझना चाहिए कि कानून एक जो आया है और ये इसके भी ट्रायल फेज से हम गुजर रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सबके लिए लेसन लर्न होंगी, तीनों फरीकैन के लिए, ट्राइपार्टाइट उसके अंदर, और उसमें मिनिमम वेज पे भी बहुत शदीद डिस्कशन हो रही है और उसमें अभी तक कंसेंसस बिल्ड ऑन नहीं हुआ। सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत 2019 से लेके अब तक इसमें जो काम हुआ उसके तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि पायलट शुरू हुआ है। अब आने वाले वक्त में जो रजिस्टर्ड वर्कर्स होंगे वो सोशल सिक्योरिटी तक उनका एक्सेस होगा। सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ मिनिमम वेज की डिस्कशन जिसका आपने जिक्र किया, उसके साथ साथ आई थिंक हमें ओवरऑल जनरली जो ख़वातीन के बैरियर्स हैं टू द वर्क फोर्स, ठीक है, लेबर पार्टिसिपेशन की, उन पर भी काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो, चाहे वो और चीज़ें इस तरह की हों छोटी छोटी। एंड इस हवाले से आई थिंक आपका भी एक व्यू पॉइंट होगा, बिकॉज देखें आप जब हम इस इशू को कंसिडर करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के, मुनीब, ये आप समझते हैं एज अ लॉयर कि ये एक बड़ा इंटरकनेक्टेड इशू है, चाइल्ड लेबर के साथ कनेक्टेड है, बॉन्डेड लेबर के साथ क्रिमिनल लॉ के साथ क्रिमिनल लॉ के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, वायलेंस के हम क्योंकि इतने ज्यादा देखिए, केसेस देखते अगर हैं। मैं इस एक्ट की बात करूं इन आइसोलेशन, तो जी लगता है ये मैं लेबर या एम्प्लॉयमेंट लॉ की बात कर रहा हूं, पर आप ये देखिए कि ये वाला एक्ट आ गया एंड दिस वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इसके ऊपर मुझे भी बतौर पाकिस्तानी बहुत फख्र है कि हमने इस तरह की कानून साजी की। मगर इसके आने के बावजूद आप यही देखिए कि पिछले साल जोरा बीबी, जिसको के 7 साल की थी और उसको जान बहक कर दिया गया क्योंकि उसने एक चिड़िया को आज़ाद कर दिया था, या एक बच्ची थी सना 8 साल की, ठीक है, और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अपने एम्प्लॉयर्स के ग्लास से दूध पी लिया था। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि इस तरह के जब हम लोग देखते हैं कि केसेस अभी भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लैकिंग है। अब मुझे ये पता है कि चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन का स्टेट पार्टी होने के बतौर पाकिस्तान का जो लास्ट टाइम रिव्यू हुआ था चाइल्ड राइट्स कमेटी यूएन के आगे, उसके अंदर हम लोगों को क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स आने को कहा गया था, और फिर से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान डिड रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान ने तरमीम इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, उसी तरह से एक सेक्शन 369A आया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, इन सब के साथ जो है बहुत सारे इश्यूज, ट्रैफिक भी होते हैं, उसके अलावा एग्जैक्टली अबडक्शंस भी होती हैं। आप ये देखिए, मैंने ये बहुत बैठकर ये सोचा और तबसरा किया कि जिधर हमें पता है कि एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि शीरी मजारी साहिबा ने भी ये कह दिया है, हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने, कि ये हेजिटस एम्प्लॉयमेंट है, डोमेस्टिक वर्क।
तो उसके अंदर ये क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन गरीब लोगों को माइल करते हैं कि तो अच्छा वही आप वाली इस बात तरफ आ गई आएं। ना घूम फिर के मुनीब, बेसिकली कि हमें इसको एक आइसोलेशन में नहीं दे आइसोलेशन में नहीं सकते, देख हमें सकते। इसको पूरे माशरे में जो अदर एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, पॉवर्टी, पॉवर्टी बॉन्डेड के लेबर, साथ देखना डेट चाहिए, बॉन्डेज, वायलेंस के ये साथ, वजूहात हरासमेंट, हैं। बहुत सारे इश्यूज का देखना चाहिए। सर जी आप इसके ऊपर अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें कि इम्प्लीमेंटेशन पे हमने बात की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थ्रू अवेयरनेस जो है उसको हम कैसे यकीनी तौर पे जो है पॉसिबल बना सकते हैं। इस हवाले से आपको याद होगा जब लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी तो उसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि मैस मीडिया अवेयरनेस जो है वो क्रिएट किया जानी चाहिए जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स और उनके राइट्स के हवाले से। इसका कोई एक एंटीडोट या एक इसकी मेडिसिन नहीं है, ये हमें एज ए स्टेट एज ए सोसाइटी सब ने मिलजुल के इस मैस को ख़त्म करना है। मैं सबसे पहले जैसे मिसाल देता हूँ कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट इफेक्टिवली काम करे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है 16 साल तक उम्र तक हर 5 से बच्चा 16 स्कूल साल, में आर्टिकल होगा। 25 जब है, वो बिल्कुल। स्कूल में होगा तो चाइल्ड लेबर नहीं होगी। बिल्कुल। इसी तरह से अवेयरनेस की जरूरत है कि उन्हें पता चले दीज आर ह्यूमंस, इनके एट पार राइट्स हैं हमारे बच्चों के। मैं देखता हूँ जो ये शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो उस बच्चे ने उस अपने वजन से भी ज्यादा बच्चा उठाया होता है। अगर ये नेमिंग शेमिंग होना शुरू हो जाएगी मीडिया पे जो कि और हमारी इतने सोसाइटी इश्यूज में, के ऊपर तो हो रही है, बहुत जल्द जो है ना इससे सोसाइटी एक बेहतरी basically की तरफ आएगा। जाएगी। एंड आई थिंक वही वाली बात कि इन इट्स एंटायरिटी हमें जो है इस सारे इशू को देखना चाहिए। लेकिन Exactly. थैंक यू सो मच मुनीब साहब, थैंक यू सो मच जैगम साहब, बहुत एंड शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस उम्मे लैला फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि अपने आज के शो में हम आपको बड़े बेसिक लेवल पे बताएं कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स और उनकी राइट्स के हवाले से, तो इस हवाले से क्या कानून साजी की गई है। मोर पर्टिकुलरली हमने पंजाब में जो एक्ट आया है उसको डिस्कस किया। हैविंग सेड दैट, इस कानून में जिस तरह के बहुत सारे कवानीन में हमेशा एक गुंजाइश होती है बेहतरी की, वो गुंजाइश जो है वो रहती है। इम्प्लीमेंटेशन पे हमें काम करने की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ इम्प्लीमेंटेशन का बेहतरीन तरीका तब हो सकता है जब आप लोगों को अवेयर करें कि एक ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है। सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स को ही अवेयर ना करें बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी करें जो कि उनको फोर्स करते हैं कि वो लोगों के घरों में जाके काम करें, और इसके साथ साथ ठीक है उन लोगों को भी जो उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, बिकॉज कानून तभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सकता है जब पूरी सोसाइटी के सेगमेंट्स जो हैं वो उसे प्रॉपरली अवेयर हों और सेंसिटाइज्ड हों। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।